हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज हम करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं आज हम। ठीक है, तो चलिए वह स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6। ठीक है जी। अब देखिएगा, अब इसमें आपको क्या लग रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा कि कॉस इनवर्स और कॉस हटा देंगे तो आंसर 13π/6 आ जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा कॉस की जो रेंज होती है वो हमारी होती है कॉस इनवर्स की 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई के बीच में ही आंसर आना चाहिए। तो अब हम इसको उसी में कोशिश करते हैं लेके आने के लिए। तो कॉस 13π/6 को कैसे लिख सकते हैं आप? अब तो आपका देखिए मिसलेनियस का मतलब होता है कि पूरे चैप्टर का निचोड़, यानी कि आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए प्रॉपरली। और मिसलेनियस को में आपने मतलब सोचना है, बस समझ जाए। मीन्स मिसलेनियस जो होती है उसके लिए पर्टिकुलर तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए आपको क्या करना होता है, जो आपका चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ना होता है। और मिसलेनियस तो उनका मिसलेनियस है ही भाई, है ना, मिश्रण है सबका। 2π cos 2π प्लस थीटा क्या होता है भाई? cos थीटा, यानी कि cos कितना मिल गया? π/6। cos इनवर्स से cos हटा दीजिएगा तो आंसर कितना आया? π/6। और देखिएगा ये हमारी रेंज में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में आ ही रहा है भाई। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट देखिए, tan इनवर्स ऑफ 10 7π/x। tan इनवर्स ऑफ 10 7π/6। ठीक, अब tan इनवर्स से 10 अगर हटाएंगे तो 7π/6, ये भी रेंज में नहीं है। वाई? क्योंकि हमारे पास में जो रेंज आएगी वो आएगी बेटा -π/2 से प्लस की π/2। अब tan इनवर्स से 10 तो हट नहीं सकता है, तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाने के लिए। जब आपको बताया था तो ये याद है ना। अब ये 10 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है भाई? 180 प्लस थीटा, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है? ASTC के अकॉर्डिंग पॉजिटिव। और 180 है तो चेंज होगा ही नहीं, यानी कि 10π/6। 10 इनवर्स से 10 अब कट सकता है बिकॉज π/6 जो है इस रेंज में आ रहा है। अगर नहीं आता तो फिर हम यहाँ से इसको भी निकाल सकते थे। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहे हैं कि प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 3/5 2 tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। tan इनवर्स 24/। देखिए बार बार मैं कह रही हूँ आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें बच्चों। प्रूव दैट कह रहा है या फिर सॉल्व कह रहा है? प्रूव दैट या फिर सॉल्व। ठीक है, इसमें सॉल्यूशन के क्वेश्चन भी करेंगे हम, प्रूव दैट वाले भी हैं। तो फिलहाल ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं आप, ये राइट है ये लेफ्ट है, ये सॉरी साइन है ना। अब आप इसमें क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा। देखिए मैथ्स में लिखने का भी तरीका आना चाहिए आपको क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कुछ भी लिखेंगे मार्क्स मिल जाएंगे। 2 sin इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है भाई? sin इनवर्स 2x इंटू 1 - x²। 9/, देखिए तरीके आपको बता रखे हैं कि फॉर्मूला क्या लगेगा। 2 sin इनवर्स x का है तो यानी कि sin 2a का फॉर्मूला, sin 2a 2 sin a इंटू cos a। तो ये मैं cos a कैसे निकालूंगी sin a से? 1 - sin²a। पुरानी क्लासेस देखिएगा आप तो आपको फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 15 यानी कि 16 यानी कि 4/5। तो कितना आया भाई? sin इनवर्स 24 और ये मुझे कितना 25। बट आंसर मेरा ये नहीं है, मतलब मुझे तो sin इनवर्स में आंसर नहीं चाहिए। 2 sin इनवर्स x का मैंने फॉर्मूला खोल दिया, sin इनवर्स में होता है। अब क्या याद आ रहा है कुछ? sin इनवर्स को किस में चेंज करना है? tan इनवर्स में। दो तरीके होते हैं करने के, क्या था? एक तो डायग्राम वाला। आप डायग्राम बनाओ बच्चों। sin थीटा लाइक दिस इज योर थीटा 24/25 यानी कि 24 हो गया परपेंडिकुलर, 25 हो गया हाइपोटेन्यूज। सॉल्व इट। पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? ये 7। किसकी वैल्यू निकालनी है? tan इनवर्स की। तो sin इनवर्स को tan इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे आप tan थीटा का फॉर्मूला लगाइएगा।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स, और tan थीटा क्या होता है बेटा 24/7। हो गया प्रूफ, सही है ना। और अगर आपको कैसे करें, अगर मान लीजिए आपको ये वाला मेथड नहीं आ रहा है समझ में, तब आप क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स जितनी भी वैल्यू है यानी कि 24/25 इज x, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 24/25 इज इक्वल टू व्हाट, साइन x। अब साइन x की वैल्यू दे रखी है, किसकी निकालनी है, tan x की, तो उससे पहले मुझे निकालना पड़ेगा cos x, तो देयरफॉर cos x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x का अंडर रूट, कर लीजिएगा सॉल्व, 1 माइनस 24/25 का स्क्वायर, ये आ जाएगा भाई 625 576 यानी कि 49, यानी कि 7/25। देखिए साइन एक्स भी है कॉस एक्स भी है, तो tan x कितना, तो देयरफॉर tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स 24/25 और 7/25, तो कितना 24/7, और x इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। ये भी x है ये भी x है, दोनों को इक्वल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो या तो ये कर लीजिएगा ऑप्शन, या फिर ये कर लीजिएगा। इसके लिए आप डायग्राम बनाइए जल्दी से और फॉर्मूला लिख लीजिएगा। देखिए इसके लिए भी आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ये मैं रब कर रही हूँ दोनों क्वेश्चन फर्स्ट वाले। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है बेटा, तो आपको क्या करना है, साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है tan इनवर्स में, और वो ही डायग्राम से, लाइक दिस इज माय x, दिस इज 1, तो दैट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको लिखना है बिकॉज साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सॉरी 1 प्लस एक्स, हाँ ठीक है, ये 1 हो गया, ये x हो गया, नहीं सही कहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 1 माइनस, सॉरी, ठीक है बेटा। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, समझ रहे हैं। मीन्स साइन इनवर्स से यहाँ पे जंप जो लगाएंगे ना एकदम, आप वो डायग्राम बना लीजिएगा, इसको x मान के, जैसे मैंने 24 और 7 माना है, फिर मतलब 24 और 7 लेने के बाद फिर मैंने पाइथागोरस में यूज़ करूँगी, फिर मैं tan थीटा निकालूंगी, या तो आप ऐसे कर लीजिएगा, या आप डायग्राम बना के मतलब साइन इनवर्स वाला, और उसकी वैल्यू सिर्फ 10 में निकालनी है, 10 में पाइथागोरस जैसे आपको समझा रखा है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, फिर फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा दीजिएगा। आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। उसके बाद देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 एक जैसे हैं, 4, 5 और 6 मिसलेनियस के, ठीक है। तो हम आपको एक क्वेश्चन करवा देते हैं, 7 करवा देते हैं, और फिर आप बाकी के कर लेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इज साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स आपको प्रूव करना है 63/16। देखिए इधर साइन इनवर्स, इधर cos इनवर्स, इधर tan इनवर्स। बेटर है आप इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लो, इस cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में, और फिर फॉर्मूला लगा लीजिएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आपका आंसर tan इनवर्स में आ जाएगा। ये ज़्यादा इजी पड़ता है ना। तो आप मान लीजिएगा साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स क्या, बिकॉज अभी हमने निकाला है भाई साइन इनवर्स x होता है हमारा कितना, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी निकाला है हमने, ठीक है। तो लगा लीजिएगा ये x है हमारा, तो कितना आएगा बच्चों 5/13 माइनस 1 माइनस 25 अपॉन 169 का अंडर रूट, तो देख लीजिएगा कितना मिलेगा, tan इनवर्स 5/13, और सॉल्व अगर आप इसको करेंगे 169 में से 25 यानी कि 144 12, तो ये मिलेगा मुझे tan इनवर्स 5/12। क्लियर है। ऑल्सो अब किसको चेंज करोगे भाई, cos इनवर्स को, दैट इज cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज cos इनवर्स x, बहुत जल्दी से बना लीजिएगा, cos इनवर्स x यानी कि x/1, दिस इज x, दिस इज 1, व्हाट इज दिस, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि x अपॉन 1 और ये निकल गया 1 माइनस। अब इस डायग्राम में tan इनवर्स निकाल लीजिएगा, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एट लीजिए। फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी आपको। अब cos इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लीजिएगा। कैसे करेंगे भाई? tan इनवर्स 1 माइनस 9 अपॉन 25 यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 अपॉन 5 और ये इसका अंडर रूट। देखिएगा भाई क्या होता है। tan इनवर्स 25 और 9 16 यानी कि 4 अपॉन 5 3 अपॉन 5, तो कितना मिल गया बच्चों? tan इनवर्स 4 अपॉन 3। तो देखिए मैंने साइन इनवर्स को और कॉस इनवर्स को किस में चेंज कर दिया? tan इनवर्स में। ठीक है ना, कर दिया चेंज। अब तो आप लिख लीजिएगा, ये कौन सी साइड है आपकी? राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। तो आप लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 अपॉन 13 प्लस कॉस इनवर्स 3 अपॉन 5। साइन इनवर्स को कहाँ में चेंज करा है? tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स 5 अपॉन 12 और बेटा कॉस इनवर्स को भी किस में चेंज किया है? tan इनवर्स में। तो tan इनवर्स 4 अपॉन 3। अब क्या करना होगा? अब आपको सिर्फ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना है। लगाइएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 5 अपॉन 12 प्लस 4 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 5 अपॉन 12 इंटू 4 अपॉन 3। सॉल्व इट। tan इनवर्स मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 15 48 36 और ये आ जाएगा 1 माइनस 20 अपॉन 36। तो ये मिलेगा बच्चों tan इनवर्स व्हाट इज दिस 63 अपॉन 36 और यहाँ पे 16 अपॉन 36। 36 से 36 उड़ा दीजिएगा तो tan इनवर्स 63 अपॉन 16 दैट इज राइट हैंड साइड। हो गया आपका सवाल। हो गया ना इजी सा? ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4। बार बार मैं कह रही हूँ प्रूव करना है इसमें। तो अब आप ये वाली साइड ले लीजिएगा, कंसीडर कीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स 1 अपॉन 5 tan इनवर्स 1 अपॉन 7, फिर भाई tan इनवर्स 1 अपॉन 3 tan इनवर्स 1 अपॉन 8। अलग अलग फॉर्म ले, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगा लेते हैं। देखिए होता तो चारों का फॉर्मूला भी है, बट कैलकुलेशन में मिस्टेक ना कर दें। ऐसा भी हम कर सकते थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का लगा लेते, लेकिन तब भी 2 बार लग रहे फॉर्मूले, तो बेटर हम इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करें, हम दो के साथ में कर लेते हैं। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स लगाइए बेटा। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई पहला, इसमें लगाइएगा अगेन tan इनवर्स 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 8 1 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 8। सॉल्व इट। tan इनवर्स एलसीएम ले लीजिएगा 7 प्लस 5 अपॉन 35 और यहाँ पर भाई 1 माइनस 1 अपॉन 35। यहाँ पर लगाइएगा tan इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 24 और यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन 24। सॉल्व दिस। क्या मिलेगा बेटा 12 अपॉन 35 और यहाँ पर 35 में से क्या 34 34 अपॉन 25। यहाँ पर लगाइए tan इनवर्स 11 अपॉन 25 24 माइनस 1 23 अपॉन 24। तो मेरे पास में क्या मिल गया मुझे tan इनवर्स 12 अपॉन 34 और यहाँ पर मिल गया बच्चों tan इनवर्स 11 अपॉन 23। या फिर इसको और डिवाइड कर लो 6 अपॉन 17 और भाई 11 अपॉन 23। अब क्या लग रहा है भाई, अब क्या होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दोबारा लगा लो फॉर्मूला। ठीक है, तो लगाइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y।
तो 10 इनवर्स 6/17 प्लस 11/23, 1 माइनस 6/17, 11/23. सॉल्व दिस. 10 इनवर्स मल्टीप्लाई कीजिए, 187 अपॉन में 17 इंटू 23 अपॉन में, यहाँ पे भी देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 माइनस 66 और यहाँ पे बेटा ये आएगा क्या, 5 ठीक है. देखिए कितना आ रहा है भाई, 10 इनवर्स 8 और 7 15, 8 और 3 11 12, 1 1 2 and 3, 325 अपॉन 371 अपॉन 371 में से घटाइए 65 तो कितने मिलेंगे भाई, देखिएगा 34, अरे भाई 34 और 5 तो 91 होता है, सॉरी. 11 में से 6 गए 5, यानी कि ये आएगा 325 अपॉन 391. व्हाट इज दिस, दिस इज 10 इनवर्स 1. और बेटा 10 इनवर्स 1 कितना होता है, 5/4. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज राइट हैंड साइड. हो गया प्रूफ. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ. ठीक है, चलिए आ गया ना समझ में. देखिए आपको सिर्फ बेटा फॉर्मूले याद होने चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला कौन सा लग रहा है. ठीक है, याद करना अलग बात है, लेकिन याद के साथ साथ आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप कब अप्लाई कर रहे हैं उस फॉर्मूले को, कहाँ अप्लाई होएगा वो. जब तक यही नहीं पता कि फॉर्मूला लगना कैसे है, फॉर्मूला लगेगा कहाँ, तब तक तो कुछ फायदा ही नहीं है क्वेश्चंस का. ठीक है ना. चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, 10 इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x वेयर x बिलोंग्स टू 0 to 1. ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए अब मैं इसको ना मैनिपुलेट करती हूँ थोड़ा सा, क्वेश्चन को 2 को इधर ले आती हूँ और या फिर मेरा क्वेश्चन ये बन गया 2 10 इनवर्स रूट x cos इनवर्स 1 माइनस x एंड 1 प्लस x. देखिए ये तो ऐसे तो फॉर्मूला है, मैं इसको फॉर्मूले से भी कर सकती हूँ. अगर आपको फॉर्मूला याद है आप ये वाली साइड लीजिएगा. सॉल्यूशन में आप क्या ले रहे हैं, LHS ले लीजिएगा भाई. 2 10 इनवर्स रूट x, 2 10 इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स की टर्म में क्या होगा, cos इनवर्स 1 माइनस x का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर. आ गया आंसर. cos इनवर्स रूट x 1 माइनस x और ये मिल गया मुझे 1 प्लस x. दिस इज व्हाट, राइट हैंड साइड. हो गया ना. ये है अगर छोटा आता है, लेकिन अगर बड़े लेंथी क्वेश्चन, देखिए ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए. जब भी आप ऐसे करें ना, समझ रहे हैं, जब भी आप फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है बिकॉज 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर. जब तक आप ये नहीं लिखेंगे इसकी कुछ वर्थ नहीं है. समझ रहे हैं ना. प्रूविंग आपको मैंने बताई रखी है कि प्रूफ कैसे करना है. 2 10 इनवर्स रूट x को थीटा मान लीजिएगा, आप उससे कर लीजिएगा. प्रूविंग आपके पास में है ही ऑलरेडी. ठीक, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 वैसे बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो कहेंगे अरे तो बहुत छोटा सा हो गया भाई सवाल. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं कि भाई cot इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारी असाइनमेंट में भी था क्वेश्चन, है ना. देखिएगा जो असाइनमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे, ये देखिए भी है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स. ये है भाई cot इनवर्स के अंदर सारा का सारा. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है दैट इज इक्वल टू x/2. और एक खास बात है इस सवाल की, वो ये है कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है. इससे देखिए फर्क पड़ेगा सवाल में. ठीक है, देखिए x कहाँ से कहाँ तक है बेटा, 0 से π/4. अब एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें भी, और आपके क्या कहते हैं, हम ये कर रही हूँ कैलकुलस में भी, जब हम कैलकुलस पढ़ने वाले हैं
क्योंकि अब नेक्स्ट कैलकुलस ही शुरू होने वाला है भाई, 1 जुलाई से जब हम पढ़ेंगे। देखिए 1 प्लस साइन एक्स जो होता है ना, वो होता है, इसको देखिए मैं ऐसे लिख दूँ क्या भाई, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, कर लीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, यही तो हो जाता है या नहीं? देखिए ये आपको ना रटना नहीं चाहिए भाई, मतलब ये बहुत काम की चीज़ है आपकी। वॉट इज दिस? दिस इज 1 एंड दिस इज 2 साइन ए कॉस ए, क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला, 2a का मतलब 2x बाई 2, तो क्या मिल गया 1 प्लस साइन एक्स। ऐसी 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये 1 माइनस साइन एक्स हो जाता है। लेकिन हमेशा ये नहीं होता है साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2। देखिए चूंकि स्क्वायर है तो आप लोगों को लग रहा होगा क्या फर्क पड़ रहा है भाई, देखिए प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं इसको लिख दूं कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 या साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब माइनस में भी फर्क नहीं पड़ रहा है बिकॉज स्क्वायर है, समझ रहे हैं? क्योंकि देखिए आप खुद सोचो बेटा, साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 का स्क्वायर खोलोगे या फिर भाई यहीं पे तो माइनस आना है तो सेम ही रहे, समझ रहे हैं? मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लो या b माइनस ए का होल स्क्वायर कर लो, एक ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क तो पड़ता है। अगर देखो ये नहीं दिया होता तो मेरी मर्जी थी, मैं इसको साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 कर दूं या कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कर दूं, बट जो ये दे रखा है ना इस क्वेश्चन में, ये दिक्कत करेगा। यहाँ पे ये 0 से लेके पाई बाई 4 के बीच में है x, आंसर में क्या आना है x बाई 2, तो x बाई 2 क्या हो जाएगा बेटा 0 और पाई बाई 8, यानी कि 0 से लेके 45 डिग्री अपॉन 2, 45/2 डिग्री, यहाँ तक की वैल्यू है। इसका मतलब 0 से लेके 22.5, ये हो गया। अब आप मुझे ये बताओ बेटा, जो साइन और कॉस की वैल्यू होती है, 0 पे 0 कॉस 1, साइन 30 पे कितना होता है 0.5 और ये होता है लगभग 0.8, दोनों यहाँ बराबर हो जाते हैं, यानी कि ये होगी मेरी 0 डिग्री, ये होगी मेरी 30 डिग्री। तो आप देख रहे हैं 0 से 30 में हमेशा कॉस की वैल्यू बड़ी है भाई, यहाँ पे 1 है, ये 0 है, यहाँ पे 0.8 है, ये 0.5 है, तो डेफिनेट सी बात है कि 0 से 30 के बीच में कॉस बड़ा हो गया हमारा। और हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए 0 से 22.5, तो इसका मतलब है कि कॉस की वैल्यू बड़ी आने वाली है। तो इस केस में समझ रहे हैं तो बेटा, इस केस में 1 माइनस साइन एक्स जो होगा बड़ी वाली वैल्यू, यानी कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिखेंगे इसको, ठीक है? क्यों? क्योंकि 0 से 22.5 कहाँ से आया भाई, क्योंकि ये x की वैल्यू तो 0 से पाई बाई 4, लेकिन मुझे आंसर मिला है मुझे x बाई 2 में, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो पाई बाई 8 मीन्स 45/2 यानी कि 22.5। तो 0 से 30 के बीच में देखिए कॉस की वैल्यू बड़ी होती है, तो इस सवाल में यानी 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला ये खुलेगा या ये खुलेगा, डिपेंड करता है साइन की वैल्यू बड़ी है या फिर कॉस की वैल्यू बड़ी है। जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो पहले लिखा जाएगा माइनस के फॉर्मूले में। हालांकि चूंकि स्क्वायर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। देखिए जब आंसर आएगा ना तब फर्क पड़ेगा। तो 1 माइनस साइन एक्स को ये लिख लेंगे, 1 प्लस वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि बेटा ये तो प्लस ही है, a प्लस बी लिख लो या a माइनस बी लिख लो। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इस सवाल में, क्योंकि आंसर दे रखा है मुझे x बाई 2, इसीलिए तो आप कर लीजिएगा। देयरफॉर ये राइट हैंड साइड थी, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख नहीं रही हूँ बराबर, बस डायरेक्ट शुरू कर रही हूँ। आप लोग लिखेंगे जैसे मैंने बाकी क्वेश्चन में लिखा है कॉट इनवर्स को, तो कॉट इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स को क्या लिखोगे कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट है, देखिए यहाँ अंडर रूट है ना, इसीलिए फर्क पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट के अंदर भाई 2 साइन होते हैं प्लस और माइनस के, प्लस का साइन लेना है आपने, और अगर मैं प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 करती हूँ तो नेगेटिव हो जाता, बिकॉज साइन की वैल्यू कॉस से छोटी है, समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं इस चीज़ को। सॉरी, तो अरे फालतू की रामायण का दी यहाँ लगेगी, ये रामायण जो मैंने भी गाई है यहाँ पर, तो ये आ जाएगी कोस एक्स बाई 2 माइनस के साइन एक्स बाई 2। अब समझ गए हैं ये क्यों आ रही है कोस एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2, क्योंकि बेटा ये प्लस की वैल्यू लेनी है मुझे अंडर रूट के अंदर, क्योंकि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएंगी वैल्यू।
तो मुझे सारी वैल्यूज प्लस लेनी है। तो अगर मैं साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू कर दूंगी तो वो नेगेटिव हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू एंड माइनस के बेटा जब माइनस करूंगी तो ये मिल जाएगा मुझे प्लस में कुछ कटपट रहा है, ऊपर से ये गया, यहाँ से कॉस गया, क्या मिलेगा अंदर, कॉट इनवर्स कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, टू कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू, टू से टू गया तो क्या मिलेगा बेटा, कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कोट एक्स बाई टू, कॉट इनवर्स से कॉट हटाइएगा तो आंसर कितना, एक्स बाई टू। तो देखिए कितना बड़ा सवाल लग रहा था आपको, है ना, लेकिन देखिए कितना छोटा सा आंसर आया इसका, एक्स बाई टू। तो हैंस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इजी था। ऐसे देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, वो आपको लगेगा यार कितना बड़ा सवाल है, लेकिन देखिए क्वेश्चंस जैसे 1 माइनस साइन एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है ना, 1 माइनस कॉस 2x है, 1 प्लस कॉस 2x है, इनके जो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर याद कर पाएंगे तो देखिए बहुत इजी से हो जाएंगे, अगर आपको यही याद नहीं होंगे तब फिर आपके लिए दिक्कत होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, कह रहे हैं कि tan इनवर्स 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स, ये इज इक्वल टू प्रूव करना है पाई बाई 4 माइनस के हाफ कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, और बेटा x की वैल्यू है 1 अपॉन रूट 2 से लेके 1 तक, दोनों में इक्वल है। एक चीज़ और याद रखिए बेटा, जब हमने आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था ना, तो 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स यदि आपको इकट्ठा दिया हुआ होता है तब आपको क्या करना होता है, पुट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा कब करेंगे, इफ 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स गिवन है कहीं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ से जरा थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले तो कॉस इनवर्स एक्स इज 2 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। देखिए आंसर में कुछ अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। पुट कीजिएगा जो आपने सोचा है। देखिए ये याद ही रखना पड़ेगा बेटा, ऐसा नहीं होता मैथ्स में चीज़ें याद नहीं करनी पड़ती, मैथ्स में भी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एटलीस्ट फॉर्मूले तो याद रखोगे ना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और बेटे यहाँ आ गया मेरा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट 2 कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट के अंदर। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अंडर रूट 2 साइन थीटा, फिर वही रूट 2 कॉस थीटा, और यहाँ पर कितना मिलेगा, रूट 2 कितना साइन थीटा। अब आइएगा बेटा रूट 2 सब में से हटा लीजिएगा, या फिर देखिए रूट 2 कॉस 2 थीटा से डिवाइड कर देती हूँ, तो 1 माइनस रूट 2 साइन थीटा रूट 2 कॉस थीटा। ऐसे यहाँ पर क्या आएगा बेटे, दोनों जगह माइनस माइनस कैसे है, दोनों जगह माइनस नहीं होगा भाई, एक नीचे प्लस है। तो ये आ गया मेरा रूट 2 साइन थीटा एंड रूट 2 कॉस थीटा। देखिए रूट 2 से रूट 2 टेन थीटा, क्या मिल गया बच्चों, टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा। अगर याद हो तो मैंने इसका भी फॉर्मूला बता रखा है आप लोगों को, क्या होता है टेन इनवर्स। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगर ये याद नहीं कर पाएंगे ना तो हो नहीं पाएंगे भाई क्वेश्चंस, यहीं अटक जाएंगे आप। ये होता है टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब बेटा टेन इनवर्स से 10 कट जाएगा, अब देखो ये वाली वैल्यू है आपकी माइनस हाफ, वैसे भी देखिए पाई बाई 4 माइनस थीटा, थीटा मीन्स अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालूँ है तो ये अच्छा चलिए 10 इनवर्स से 10 हटाइएगा, ये मिला मुझे पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब थीटा की वैल्यू ये रही हमारी, तो आंसर मिल गया मुझे पाई बाई 4 माइनस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 11।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें देखिए एक स्टेप तो ये याद रखना है कि जब ये सब्स्टिट्यूशन करते, जब ये फॉर्म होती है तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, और आपको ये 1 + cos 2 थीटा के, तो देखिए इसमें 3 फॉर्मूले लगे हैं, पूरा नहीं, इसमें नया कुछ नहीं हुआ, नया सिर्फ ये है कि tan इनवर्स से tan कट जाता है, ये सिर्फ 12th की बात है, बाकी इसमें और कुछ 12th की बात नहीं थी। ये ट्रिग्नोमेट्री का आ गया आपका, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको बेटे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, और जिन्हें मैं बार बार कह रही हूँ ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो आप टिप्स पर रखिएगा भाई, है ना, मतलब एकदम आते ही दिमाग में 1 - cos 2 थीटा, 1 + sin x, 1 + cos 2 थीटा, है ना, ये एकदम आते ही सवाल में आपके बस जुबान पे आ जाने चाहिए एकदम दिमाग में, ठीक है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पूरी कर लेते हैं भाई आज ही, है ना, फिर हम एक क्लास और लेंगे इसकी, और फिर असाइनमेंट डिस्कस करेंगे लास्ट में। sin इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू प्रूव करना है 9/4 sin इनवर्स 2√2/3। अब जी फिर वही, दिस इज राइट लेफ्ट ले लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं आप, 9/8 9/4 sin इनवर्स 1/3, 9/4 कॉमन ले लो बच्चा, आ रहा है इसमें कॉमन, तो यहाँ पे मिलेगा π/2 माइनस sin इनवर्स 1/3। π/2 माइनस sin इनवर्स क्या होता है, cos इनवर्स थीटा, π/2 माइनस sin इनवर्स थीटा होता है cos इनवर्स। आंसर आ गया मेरा 9π/4 cos इनवर्स 1/3। लेकिन क्या चाहिए मुझे भाई, मुझे तो sin इनवर्स में चाहिए, तो sin इनवर्स और cos इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, sin इनवर्स डायरेक्ट लगाइए 1 माइनस अंडर रूट ऑफ दिस, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज cos इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x², ये लिखेंगे फॉर्मूला जब भी आप डायरेक्ट लगाते हैं। तो sin इनवर्स 8/3, और 8 क्या हो गया भाई, sin इनवर्स 2√2/3, और व्हाट इज दिस, दिस इज राइट हैंड साइड। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं लग रही ना भाई। देखिए कमेंट बॉक्स है, व्हाट्सएप नंबर है, आप जो है कोई भी डाउट है बेटा आप मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए अब आ रहे हैं हमारे 13 और 14, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, मल्टीपल चॉइस है, कह रहा है कि sin ऑफ tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू बतानी है जबकि mod x <1 है, ऑप्शन दे रखे हैं। sin ऑफ क्या कह रहा है, tan इनवर्स, इसका मतलब बेटा tan इनवर्स x को sin इनवर्स में चेंज करना है, क्योंकि sin और sin इनवर्स ही तो कटेंगे, लगा लीजिएगा tan इनवर्स x को जल्दी से, दिस इज x, दिस इज 1, दिस इज 1 + x²। तो क्या लिखेंगे, लिखना क्या है इसमें, तो ये तो मल्टीपल चॉइस है, तो आप इसको कैसे कर सकते हो, sin, ये tan इनवर्स x को sin इनवर्स में चेंज कर दो, तो sin इनवर्स p/h यानी कि x/√1 + x², sin इनवर्स, sin और sin इनवर्स कैंसिल, तो क्या मिलेगा x/√1 + x²। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा, हो गया या नहीं हुआ, देखिएगा sin ऑफ tan इनवर्स, तो sin अंदर sin इनवर्स होना चाहिए, तो बस tan इनवर्स को sin इनवर्स में कैसे चेंज करते हैं, डायग्राम आपको बता ही रखा है, सॉल्व इट। 17 देखते हैं पहले 16 से, ये कह रहे हैं tan इनवर्स x/y माइनस के tan इनवर्स x - y/x + y, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। चलिए फॉर्मूला लगाइएगा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो x/y ऊपर क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 + a × b। चलिए भाई सॉल्व हो गया, इसे एलसीएम ले लीजिएगा, x × x² प्लस के xy माइनस yx और प्लस के y², इसके अपॉन में क्या मिलेगा भाई, y × x + y, फिर और इसको सॉल्व कीजिएगा, ये मिलेगा हमें 1 + x² माइनस के xy, और यहाँ पर मिलेगा बेटा xy प्लस के y², मतलब कि एलसीएम ले लिया हमने। तो tan इनवर्स कुछ कट पिट रहा है, ये गया यहाँ से, हाँ, तो ये मिला मुझे x² + y², देखिए ये तो इससे कट जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिएगा, ये भी मिलेगा मुझे x² + y²। देखिए सॉल्व अपने आप करिएगा बच्चा, tan इनवर्स 1, इसका मतलब कितना है इसका, π/4, तो देखते हैं π/4 आपका कौन सा ऑप्शन है।
पाई बाई 4 है बेटा आपका सी ऑप्शन। तो 17th का आंसर जो कितना आया, ऑप्शन नंबर सी आया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 16। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में है आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो पूछ रहा है एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 हाफ है, 1 हाफ है, 0 है या हाफ है। पूछ रहा है 0 है, चलिए ऑप्शन ऐसे लिखते हैं जैसे बुक में दे रखे हैं, 0 हाफ, दूसरा ऑप्शन है 1 हाफ, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है 1/2। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इसको उधर ले जाते हैं जरा। 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है भाई। पाई बाई 2 माइनस क्या होता है, कॉस इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 2 साइन इनवर्स एक्स, तो यानी कि साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला ओपन करना है, करिएगा भाई। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। कॉस इनवर्स को भी साइन इनवर्स में चेंज कर लो, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट, यही होता है ना। कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस साइन को अंदर ले जाइएगा, तो साइन इनवर्स माइनस के 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर साइन इनवर्स, इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, ये इसका अंडर रूट, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाएगा, ये मिलेगा माइनस के 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 से 1 गया और ये मिला बच्चों 2x माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर कर दीजिएगा, 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सारा सवाल एक तरफ, 4x स्क्वायर माइनस 4x की पावर 4 माइनस के 2x स्क्वायर, क्या मिलेगा भाई, माइनस के 4x की पावर 4 प्लस के 5x स्क्वायर और माइनस के 2x। देखिए भाई कैलकुलेशन देख लीजिएगा एक बार, थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ हो जाएगी तो यहाँ से अब x कॉमन ले लीजिएगा माइनस का, तो जब x कॉमन लेंगे तो 4x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर, और बच्चों ये बन गया हमारा प्लस का 2। ठीक है भाई, माइनस उधर कर दीजिएगा, तो 4x क्यूब माइनस के 5x स्क्वायर प्लस के 2, तो या तो ये 0 या ये 0, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा x इज इक्वल टू 0 और एक बेटा ये मिला मुझे माइनस के 5x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए ऑप्शन में 0, ये तो गया, ये भी गया, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। हाफ वैल्यू रख के देख लीजिएगा, अगर हाफ वैल्यू सेटिस्फाई है तो आंसर मिला ये हो जाएगा, नहीं तो फिर ये है ही, समझ गए। तो x बस हाफ वैल्यू रख लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/8 माइनस के 5 इंटू 1/4 प्लस के 2, नहीं आ रहा भाई, 2 माइनस 5/4 प्लस के 2, 2 दूनी 4, सॉरी 1/2, तो कितना है 2 दूनी 4, 5/2 माइनस के 5/4, नो। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गया, तो आंसर कितना है इसका 0। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये वैसे भी आ सकता है कि सॉल्व फॉर x, मल्टीपल चॉइस में ही नहीं आ जाएगा, सॉल्व फॉर x, तो आप x की वैल्यू 0, इसके फैक्टर्स देख लीजिएगा अगर हो पाते हैं तो। ठीक है, देख चलिए कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा जरा मुझे इसका आंसर, कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, रियल नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे, आंसर निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा जरा आंसर निकालने के बाद। ठीक है, अब इसके 2 क्वेश्चन और रहते हैं, वो भी कर लेते हैं। अब देखिएगा जो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये दोनों के दोनों, बस आप इनको ढंग से पढ़ना है, क्योंकि पहली ही स्ट्राइक में बच्चा क्या पढ़ता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। देखिए आप ये भी नहीं पढ़ते कि सवाल क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सॉल्व, बेटा सॉल्व करना है, और आप पता क्या करेंगे, एडी चोटी के जोड़ लगा देंगे इसे इसके इक्वल प्रूव करने में, और वो होगा ही नहीं कभी, क्योंकि वो इक्वल नहीं कह रहा, वो कह रहा है सॉल्व दिस, तो आपको सॉल्व करना है ना कि इक्वल प्रूव करना है। तो आप 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला खोलिए, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिलहाल यहाँ x की जगह cos x है,
और tan इनवर्स, देखिए कोसेक को छोड़ दीजिएगा साइन में, यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे आप, बिकॉज फॉर्मूले जहाँ भी लगा रहे हैं वहीं लगाएंगे फॉर्मूला, मतलब लिखना है आपने फॉर्मूला। भाई कॉपी चेक करने वाले सर को पता होना चाहिए ना, मैम को भी, कि बच्चे ने चीटिंग नहीं करी है, बच्चे को आता है सब कुछ, ठीक है। अब बेटा tan इनवर्स हटाइएगा, ये आ गया 2 cos x, 1 माइनस कोस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन x, 2 से 2 भी गया, एक साइन से एक साइन गया, तो क्या मिला मुझे cos x, या चलिए cos x sin x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। इधर ले आइएगा भाई सवाल, cos x sin x, जब भी वैल्यू निकालते हैं ना तो ध्यान रखिएगा, वैल्यू जब भी आप निकालोगे बेटा, वैल्यू निकालने का मतलब है आपको काटना नहीं होता, 2 से तो कटेगा लेकिन x वाली वैल्यू नहीं कटती है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, x मैंने काटा नहीं था, x कॉमन लिया था, कॉमन लेने में फिर वो x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू दे देता है, तो यहाँ से आप निकालेंगे बच्चों sin x cos x माइनस साइन एक्स इज 0, तो पहली वैल्यू आ गई मेरी sin x इज इक्वल टू 0, दूसरी वैल्यू आ गई cos x माइनस साइन एक्स इज 0, sin x इज इक्वल टू 0 मतलब x के 0, और यहाँ से क्या निकलेगा ये भाई cos x इज इक्वल टू साइन x, यानी कि tan x इज 1, तो x इज इक्वल टू कितना π/4। अब x इज इक्वल टू 0 रखो जरा इसमें, cos 0 1 ये तो एग्जिस्ट कर जाएगा, cos x 0 तो एग्जिस्ट करता है क्या, देखिएगा वैल्यू निकाल के देखिएगा इसमें, cos 0 कितना होता है 1, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, तो 2 इंटू π/4, तो आंसर कितना आ गया π/2। इधर आइएगा tan इनवर्स 2 cosec x, तो cosec x में क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू इनफाइनाइट, यानी कि tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है sin 90 अपॉन cos 90, यानी कि 90 होता है या नहीं होता है, ठीक है ना। π/4 रख के देखिए बेटा, π/4 तो आ ही रही है भाई वैल्यू, तो इसका मतलब इसकी आपके दो आंसर आ गए, x इज 0 और x इज इक्वल टू π/4, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भाई इसमें, क्लियर है। तो आपकी दो, मतलब ये नहीं तो यहाँ से एक वैल्यू आप हटा देंगे, नहीं तो फिर ये हट जाएगी आपकी वैल्यू, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर x आ रहा है, ये आपके पॉजिटिव साइन स्क्वायर हो गया, साइन इधर साइन कॉमन, तो x की वैल्यू तो 0 आ रही है, 0 वैल्यू रख के देखिएगा, cos 0 होता है 1, तो tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 यानी कि π/4 यानी कि π/2 सेटिस्फाई कर रहा है। 2 कोसेक होता है साइन 0 का 1/0 यानी कि इनफाइनाइट, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना हो जाता है आपका, इनफाइनाइट कितने पे होती है tan इनवर्स की वैल्यू, मतलब tan की वैल्यू 90 पे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 90, ठीक है। तो आपकी दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, ठीक। लेकिन इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं बेटा, कि जो हमारा tan इनवर्स है, क्या tan इनवर्स की रेंज में आती है, tan इनवर्स का क्या आता है माइनस की π/2 से प्लस की π/2, और ओपन इंटरवल आते हैं उसमें हम π/2 को कंसीडर नहीं कर सकते, ऐसा ही है। तो अब कमेंट बॉक्स में देखिए, आज मैं आपके पास में आपको बहुत सारा होमवर्क दे रही हूँ, मुझे आप ये बताएंगे कि क्या मैं x इज इक्वल टू 0 भी ले पाऊंगी या नहीं। देखिए x इज इक्वल टू π/4 तो आ ही रहा है, वो तो आंसर आ ही गया मेरा, बस मैं इसमें पूछ रही हूँ आपसे कि सेटिस्फाई तो कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो ये भी π/2 आ रहा है, ये भी π/2 आ रहा है, तो क्या आपके दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि tan इनवर्स 2 इंटू यानी कि इन्फिनिटी होता है π/2, लेकिन tan इनवर्स की जो वैल्यू होती है वो तो होती है माइनस के π/2 से प्लस की π/2, यानी कि ओपन इंटरवल होती है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये भी बताएंगे, आज तो आपके बहुत सारे होमवर्क हो गए आज, पीरियोडिक फंक्शन बताना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताना था जो मैंने पूछा था, अब आपके पास में ये आ गया है, ठीक है। आप मुझे ये बताएंगे बच्चों कि इसके आंसर 2 होंगे या 1 होंगे, या तो आंसर π/4 होगा या फिर आंसर 0 एंड π/4 दोनों होंगे, ठीक है, ये आपको मुझे बताना है। और x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर x पे रेस्ट्रिक्शन होती कि भाई x पॉजिटिव है या कुछ भी है, तो फिर मेरा आंसर आ जाता कितना, तब तो मेरा एक ही आंसर आता कितना बेटा π/4, क्योंकि मैं तब 0 को नहीं ले पाती, क्योंकि 0 क्यों नहीं ले पाती, क्योंकि उसमें बोला है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में दे रखी है x की वैल्यू, तो अगर आप उसको माने कि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी पहले क्वेश्चन में, ठीक है, तब तो फिर x की वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी,
tan इनवर्स x, ठीक है। और इसमें बोल रहा है x पॉजिटिव। अगर बेटा x पॉजिटिव इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी होता तब हम क्या करते, x की वैल्यू 0 ले ही नहीं पाते, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आइएगा इस सवाल में, देखिए सॉल्व ही करना है, इसको इधर ले जाते हैं। 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला खोलिए बेटे, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये मिलेगा मुझे tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और भाई सॉल्व कर लीजिएगा। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इधर क्या आ गया बच्चों, tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स से tan इनवर्स हटाइएगा तो ये मुझे मिला 2 इंटू 1 माइनस एक्स, है ना, ये एक कट जाएगा, ये ऊपर ही आ जाएगा 1 प्लस एक्स, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 2x। सॉल्व कर रही हूँ इसको, और यहाँ पे सिर्फ x मिला मुझे, काट दीजिएगा जो जो कटता जा रहा है। तो ये मिलेगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में कितना मिल गया, 2 टू द 4x। तो बेटा सॉल्व इट, 2 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 4x स्क्वायर, या फिर 2 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर, या फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, और x इतना कितना आ गया बेटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट 3, वो 1/√3 एंड माइनस के 1/√3। तो क्या चाहिए, x पॉजिटिव है तो x की वैल्यू सिर्फ कितनी आएगी, 1/√3। और पिछले वाले क्वेश्चन में भी यदि आप x पॉजिटिव ले लेते हैं तो x का आंसर कितना आएगा, 1, सिर्फ π/4। तो देखिए बेटा ये हमारा कंप्लीट हो चुका है आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है। ग्राफ भी आप लोगों को बता दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में ना 1 या 2 क्लास लेंगे। अभी हम 1 क्लास तो लेंगे हम असाइनमेंट वाली, आपकी जो भी असाइनमेंट में डाउट्स हैं वो पूछिएगा, असाइनमेंट वाली के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इसके अलावा ना हम कुछ हॉर्स टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।